नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जीएस विद नवाज में। मैं नवाज अकरम सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए अनोखे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और अन्य सभी विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण और काफी उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से किस किस विषयों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और अन्य सभी विषयों की जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले एक्चुअली जो मेरा विषय है वो हमारा ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत ज्योग्राफी से करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है, वाई डू वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हम ज्योग्राफी किस पर्पज से पढ़ते हैं, खास करके इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसमें हमारा सिर्फ दो ही विषयों पर फोकस होता है, साइंस और मैथमेटिक्स। तो हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी जो घटनाएं हैं, इस अर्थ पे जो घटनाएं घटती हैं, जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें उन सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। दो टर्म वो किस भाषा से रिलेटेड है? तो वो दो टर्म है ग्रीक वर्ड्स। मींस ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोस। ग्रीक वर्ड है जियो एंड ग्राफोस। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी मीन्स अर्थ डिस्क्रिप्शन, द सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द अर्थ एंड इट्स फीचर्स, इट्स प्रोसेसेस आर नोन एज ज्योग्राफी। इज नोन एज ज्योग्राफी। मीन्स हम कह सकते हैं एक तरीके से अर्थ राइटिंग। देखिए, सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है कि ये अर्थ राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। सबसे पहले तो हम ये क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि अधिकतर बच्चों का यही जवाब होता है जब भी हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो अर्थ को तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग? ये अर्थ क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। क्या
ज्योग्राफी सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी इन तीनों के अलावा भी जो अर्थ पे घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो फिजिकल फीचर से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, उन सभी विषयों की जानकारी हमें ज्योग्राफी प्रदान करता है। क्योंकि ज्योग्राफी एक क्या है? अम्ब्रेला टर्म है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे इस एवरीडे लाइफ में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। चलिए, अगर हम ज्योग्राफी के पहले इंपॉर्टेंस पे बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होगा हमारे जो लाइफ में, तो ज्योग्राफी मेक्स अस एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मींस ज्योग्राफी मेक्स अस एबल टू जो सबसे पहला हमारा जो ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में, तो वो है हम ज्योग्राफी विषय के माध्यम से ही हम अर्थ पे मौजूद डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में हम सीख पाते हैं। अब ये फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स मीन्स जो भी हमारे अर्थ की जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम उनको फिजिकल फीचर्स के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। तो ज्योग्राफी क्या करता है? हमें इन सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम दूसरे इसके इंपॉर्टेंस पे आ जाएं, अगर हम ज्योग्राफी किस लिए पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का हमारे लाइफ में क्या रोल रहता है, तो अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंस अगर देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंस आता है कि ज्योग्राफी मेक्स अस able to understand about the natural resources which are present on this earth। means किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए, नेचुरल रिसोर्सेस पे हम बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का क्या रोल होता है नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में? जो इस अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर, चाहे वो अर्थ के बीनीथ द अर्थ या फिर ऑन द अर्थ। ठीक, तो इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, renewable and non-renewable। renewable resources are those type of resources which are renewed after its use। means we can recycle these resources। ठीक, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। मींस अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो फिर इसकी लाइफ खत्म हो गई। तो ज्योग्राफी हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का पता भी बताता है, इसका मैनेजमेंट भी बताता है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस को भी हम ज्योग्राफी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम ज्योग्राफी की तीसरी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की फीचर्स की अगर हम बात करें, तो तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी होगी वो होगी क्लाइमेटिक कंडीशंस। मींस
geography makes us able to understand about the various types of climatic conditions on this earth. Climatic conditions. क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें यही ज्ञात होता है कि हमारे रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह किस प्रकार है, हमारे देश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह किस प्रकार है, और अन्य सभी देशों में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसे हैं, इन सभी के बारे में ज्योग्राफी हमें क्या कराता है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें अवगत कराता है, उसकी जानकारी हमें देता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी मेक्स अस एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन दिस अर्थ। It makes us able to understand about the economic activities. Economic देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इस ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफी के अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर को ही हम नहीं पढ़ते हैं, हम इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी गतिविधियां शामिल होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उन सारी गतिविधियों के बारे में भी, उन सारी एक्टिविटीज के बारे में भी ज्योग्राफी हमें एक विस्तृत नॉलेज प्रदान करता है, विस्तृत ज्ञान हमें देता है। कैसे? मान लीजिए हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर हम बात कर लें तो किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर की, ठीक, एग्रीकल्चर की हम बात कर लेते हैं। बिजनेस सेक्टर की भी हम बात कर सकते हैं इसमें, बिजनेस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही हिस्सा है, तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम इसमें रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सभी विषयों के बारे में ज्योग्राफी हमें क्या करता है? एक विस्तृत ज्ञान हमें देता है। इन सभी के बावजूद अगर ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम ज्योग्राफी की कहें तो वो होता है ज्योग्राफी मेक्स अस एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशंस। मींस क्या? कि ज्योग्राफी हमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस का भी ज्ञान देता है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, देखिए जियोग्राफिकल लोकेशंस का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। जियोग्राफिकल लोकेशंस प्ले पाइवोटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम बात करें एक मार्केट की, एक मार्केट कहां पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, उस मार्केट को शिफ्ट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है उसमें, उस एक रोल जो प्ले करता है वो है जियोग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है, कैसे कि अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशंस में अगर हम मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम एक मार्केट को सेट कर रहे हैं, मार्केट को अगर सेट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, उस जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन को जांच लेते हैं, अच्छे से हम उसकी छानबीन करते हैं कि उस जगह पे जो लोग रहते हैं वो किस कास्ट के रहने वाले हैं, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो कैसा है, उनका जो कल्चर है वो कैसा है, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ उनके जो लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं,
वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं। इन सभी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक मार्केट को किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेट कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस का बहुत बड़ा योगदान होता है एक कंट्री के डेवलप, अंडर डेवलप और नॉन डेवलपिंग कंट्री के आने में। जैसे अगर हम अपने एक कंट्री में देख लें तो हमारे वहां दो तीन जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जो शहर बसे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं नोएडा की, गुरुग्राम की, हम कानपुर को भी ले लेते हैं इसमें, कानपुर। ये सभी ऐसे शहर हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस किस बेस पे है, तो जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेस पे ही हम इनके इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। तो ज्योग्राफी हमें इन सभी चीजों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम और भी ज्योग्राफी के फीचर्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी मेक्स अस एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, रीजन, स्टेट, country or world. Means geography makes us able to understand about the population of a place। ज्योग्राफी हमें किसकी जानकारी देता है, तो एक जगह के पॉपुलेशन के बारे में हमें ज्योग्राफी एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी पॉपुलेशन के अलावा उस जगह के पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। मींस इट इन्फ्लुएंस द political, social and cultural factors of a region। ज्योग्राफी क्या करता है, तो एक रीजन के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में भी इस विषय का इन्फ्लुएंस रहता है। हम देख सकते हैं अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स का क्या मतलब है क्यों। अगर हम बात कर लें किसी वॉर की या फिर कोई डिस्प्यूट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में है या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में है डिस्प्यूट्स, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट हो, वाटर डिस्प्यूट हो या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जियोग्राफी प्ले अ पाइवोटल रोल इन दीज डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, सोशल इन्फ्लुएंस भी रहता है और कल्चर का भी इन्फ्लुएंस हमारे समाज में क्या कल्चर है, हमारे समाज की क्या कल्चर है, हम किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इन सभी का इन्फ्लुएंस किस पे होता है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन सभी चीजों पे होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।